ये कहानी है 3 दोस्तों की, आकाश, समीर और सिद्धार्थ। और ये तीनों दोस्त एक दूसरे से काफी अलग है। जहाँ पर एक तरफ आकाश बहुत ही फन लविंग इंसान है और आकाश प्यार में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता है, तो दूसरी तरफ समीर हमेशा प्यार में पड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन असली में प्यार क्या होता है ये उसे पता ही नहीं। और इन तीनों दोस्तों में सिद्धार्थ ही काफी सीरियस है, वो काफी सेंसिटिव है और केयरिंग है। और सिद्धार्थ एक पेंटर है। और एक दिन सिद्धार्थ के घर के पास ही तारा जायसवाल नाम की एक औरत रहने के लिए आती है। सिद्धार्थ तारा की सामान उठाने में उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तारा एक इंटीरियर डिजाइनर है और सिद्धार्थ से तारा को ये पता चलता है कि वो एक पेंटर है और तारा भी पेंटिंग्स का शौक रखती है। उसके बाद तारा एक दिन सिद्धार्थ के घर उसके पेंटिंग्स देखने के लिए जाती है और वो उसे काफी अच्छा समझती है और ये देखकर सिद्धार्थ भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद वो तीनों दोस्त अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और वो तीनों एक साथ गोवा जाते हैं और गोवा में वो तीनों अपना हॉलिडे एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि साल में एक बार वो लोग गोवा जरूर आएंगे। लेकिन सिद्धार्थ उन्हें ये कहता है कि इसके बाद उन लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी और फिर शायद वो तीनों एक दूसरे से ठीक तरह से मिल भी ना पाए। और गोवा से वापस आने के बाद सिद्धार्थ तारा से मिलने के लिए जाता है और फिर उसे तारा से ये पता चलता है कि वो एक डिवोर्सी है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसके एक्स हस्बैंड उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देते हैं। दूसरी तरफ समीर के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके एक फ्रेंड की बेटी पूजा से समीर शादी के लिए मिले, लेकिन पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर जब वो पूजा से मिलता है तो उसे ये महसूस होता है कि वो उसे प्यार करता है। लेकिन पूजा ये शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है और इस बात से समीर काफी अपसेट हो जाता है। और आकाश के पेरेंट्स उससे ये चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाए और उनके फैमिली बिजनेस संभालने के लिए सिडनी चला जाए। उसके बाद तारा के बर्थडे के दिन सिद्धार्थ उसे विश करने के लिए जाता है और सिद्धार्थ को पता चलता है कि तारा की बेटी उनसे मिलने के लिए आ रही है और इस बात से तारा काफी खुश है। लेकिन उसके बाद ही अचानक उसके एक्स हस्बैंड की फोन आता है और वो तारा से काफी रूडली बात करते हैं और उनकी बेटी को भी उनसे मिलने नहीं देते हैं और इस बात से तारा काफी अपसेट हो जाती है। लेकिन सिद्धार्थ उन्हें खुश करने के लिए समीर और आकाश के साथ मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और फिर उसी दिन रात को सिद्धार्थ समीर और आकाश से ये कहता है कि वो तारा से प्यार करता है और ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी चौंक जाते हैं क्योंकि तारा सिद्धार्थ से 10-15 साल की बड़ी है और आकाश इस बात का मजाक उड़ा देता है और इस बात से सिद्धार्थ काफी गुस्सा हो जाता है। उसे लगता था कि उसके दोस्त उसके फीलिंग्स को समझेंगे, लेकिन बदले में आकाश तारा के बारे में गलत बात बोलता है, इसीलिए सिद्धार्थ उसे थप्पड़ मार देता है और उसके बाद आकाश गुस्से से वहां से चला जाता है। समीर इस बात से काफी परेशान था और वो आकाश और सिद्धार्थ के बीच की ये प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन फिर एक तरफ सिद्धार्थ अपनी पेंटिंग्स के काम के लिए कसौली चला जाता है, तो दूसरी तरफ आकाश अपने पेरेंट्स की बात मानकर बिजनेस को संभालने के लिए सिडनी चला जाता है और फ्लाइट में वो शालिनी नाम की एक लड़की से मिलता है। शालिनी से वो इससे पहले भी अपने ग्रेजुएशन के पार्टी में मिल चुका है। शालिनी अपने फियांसे रोहित के साथ वहां पर आई थी। शालिनी सिडनी अपने अंकल से मिलने के लिए जा रही थी और वो इससे पहले भी वहां पर जा चुकी है, इसीलिए आकाश उसे कहता है कि वो वहां पर जितने दिन रहेगी उसे सिडनी घुमाए और आकाश के बहुत जोर करने के बाद शालिनी उसके बात को मान लेती है। दूसरी तरफ समीर पूजा से मिलने लगता है। पूजा का बॉयफ्रेंड सुबोध अच्छा लड़का है, लेकिन वो काफी डिसिप्लिन्ड है और बहुत बोरिंग है और पूजा को उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं। समीर और पूजा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जब तक पूजा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं देती है तब तक वो उसकी इंतजार करता है। फाइनली जब पूजा और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होता है और फिर समीर पूजा को प्रपोज करता है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। तो इस तरफ
सिद्धार्थ कसौली से वापस आ जाता है और सिद्धार्थ की माँ उससे शादी के लिए पूछती है और सिद्धार्थ को शादी नहीं करनी थी। और फिर वो अपनी माँ से तारा के बारे में बात करता है और जिस बात से उसकी माँ काफी गुस्सा हो जाती है। और तारा भी तभी वहाँ पर आई थी और वो सिद्धार्थ और उसकी माँ की बातें सुन लेती है, जिस बात से तारा सिद्धार्थ पर काफी गुस्सा हो जाती है। सिद्धार्थ तारा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तारा उससे बात करने के लिए मना कर देती है और वो ये भी मानने के लिए इनकार कर देती है कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता भी हो सकता है। दूसरी तरफ अपने काम के बीच आकाश शालिनी के साथ सिडनी घूमता है और धीरे धीरे आकाश शालिनी से प्यार करने लगता है और शालिनी को भी आकाश काफी पसंद आ जाता है। लेकिन वो दोनों ही इस बात पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि शालिनी का एंगेजमेंट हो चुका है और फिर वो इंडिया वापस चली आती है और बहुत जल्द उसके फियांसे रोहित के साथ उसकी शादी भी होने वाली थी। उसके बाद आकाश के पापा जब उसे फोन करते हैं तो उन्हें आकाश की बातों से ही ये समझ में आ जाता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और वो आकाश को घर वापस बुला लेते हैं। और आकाश अपने पापा को कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसकी शादी होने वाली है और आकाश को ये यकीन है कि शालिनी उससे ही प्यार करती है। उसके बाद उसके पापा उसे कहते हैं कि उसे ये सच्चाई पता करनी चाहिए कि अगर शालिनी उससे ही प्यार करती है तो वो किसी और से क्यों शादी कर रही है। उसके बाद आकाश समीर के साथ महेश से मिलने के लिए जाता है। महेश शालिनी के वो अंकल है जिनसे मिलने के लिए वो सिडनी गई थी और वहाँ पर आकाश और महेश की अच्छी दोस्ती हो जाती है और उन्हें शालिनी और आकाश की फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता था। और महेश से आकाश को ये पता चलता है कि शालिनी के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद रोहित के पेरेंट्स ने उसे अपने बेटी के जैसे बड़ा किया था और उन्होंने जब रोहित और उसकी शादी तय किया तो वो उन लोगों को मना नहीं कर पाई और उन लोगों के दिल को चोट ना पहुँचे, इसीलिए वो अब इस शादी को तोड़ भी नहीं सकती है। और शालिनी के शादी के फंक्शन के रात आकाश उससे मिलने के लिए जाता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन रोहित के पेरेंट्स को दुख न पहुंचे इसीलिए शालिनी आकाश को कुछ कह भी नहीं पाती है। उसके बाद रोहित के पेरेंट्स शालिनी के साथ अकेले में बात करते हैं और फिर वो लोग शालिनी से ये कहते हैं कि उसे अपने दिल की बात ही माननी चाहिए और वो लोग आकाश के साथ उसकी शादी करवाने के लिए मान जाते हैं। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ तारा को हॉस्पिटल लेकर आया है और डॉक्टर से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि तारा की लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और अब इतना भी वक्त नहीं है कि लीवर ट्रांसप्लांट करवा सके। और उसके बाद सिद्धार्थ समीर को फोन करता है और आने से पहले समीर आकाश को भी फोन करता है, लेकिन सिद्धार्थ के साथ आकाश की जो झगड़ा हुआ था उसके बाद से आकाश और सिद्धार्थ एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और आकाश वहाँ पर आने के लिए मना कर देता है। और समीर को अपने साथ पाकर सिद्धार्थ काफी खुश होता है और इसकी हिम्मत भी काफी बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश ने आने के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन उसे अपने दोस्तों की काफी याद आ रही थी और फिर वो अगले दिन हॉस्पिटल सिद्धार्थ से मिलने के लिए आता है। और इतने दिनों बाद सिद्धार्थ और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और वो तीनों दोस्त फिर से एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ तारा से मिलता है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और जाने से पहले तारा सिद्धार्थ से ये प्रॉमिस लेती है कि वो अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जिएगा और अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा और सिद्धार्थ उसे प्रॉमिस करता है। तारा के जाने के बाद सिद्धार्थ काफी दुखी हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने दोस्तों का भी साथ मिलता है जो कि उसे संभालने के लिए हमेशा उसके पास है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि आकाश, सिद्धार्थ और समीर गोवा घूमने आए हैं जैसा कि उन लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था और शालिनी और पूजा भी उन लोगों के साथ आई है। और वो लोग जहाँ पर पिकनिक करने के लिए आए थे उसी जगह पर सिद्धार्थ एक लड़की को देखता है और वो लड़की भी उसे देखती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर सिद्धार्थ उससे बात करने के लिए जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों कपल एक साथ डिनर कर रहे हैं और वो लोग एक साथ काफी खुश है।